जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूं। थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको केस पे आना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूं मतलब उसका कारण भी है। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। आमतौर पर भारत की आवाम में यह बिलीव है कि मोदी सरकार के नजदीक जो दो पूंजीपति घराने हैं, एक मुकेश अंबानी का रिलायंस और अनिल अंबानी का, और साथ ही गौतम अडानी का अडानी ग्रुप। लेकिन मौजूदा वक्त में गौतम अडानी को नरेंद्र मोदी से बेहद नजदीकी के लिए जाना जाता है। क्या ये महज कोइंसिडेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाते हैं और अडानी ग्रुप को वहां कोयला खनन का ठेका मिलता है और साथ ही एसबीआई से भारी कर्ज भी। भारत के पीएम की सिफारिश पर अडानी को श्रीलंका में पावर प्लांट का काम मिला है। यह बयान श्रीलंका की संसद के रिकॉर्ड में है। पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाते हैं, अडानी को गोड्डा बिजली ठेका मिलता है। यह अलग बात है कि अब बांग्लादेश इस समझौते पर अपना ऑब्जेक्शन जता रहा है। क्या यह महज एक कोइंसिडेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ज्यादातर दौरे में अडानी साथ में ही रहते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ कारोबारी फायदा में आसान कर्ज के मिलता रहता है? क्या नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों की जांच नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, मुद्दा अडानी के स्टॉक घपले का तो है, साथ ही उन पर 2014 से हो रही सरकारी मेहरबानियों का भी है। कैसे 2014 के बाद अडानी की तरक्की तेजी से हुई और जब भारत के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर आ गए तो अडानी नंबर 2 पर पहुंच गए थे, पर टैक्स पेयर में पहले 10 में भी नहीं है। इस सरकारी मेहरबानी की जांच क्या नहीं होनी चाहिए? न खाऊंगा और न खाने दूंगा जैसा नारा गढ़ने वाले पीएम की हुकूमत के दौरान ना तो पैनामा पेपर्स की जांच हुई और ना ही राफेल में अनिल अंबानी के रोल की, और अब वो हिंडनबर्ग खुलासे की जांच कराने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया। द वायर ने यह स्टोरी 2017 में पब्लिश करी थी। करोड़ों की मानहानि का दावा करने वाला मुकदमा झेल कर भी यह स्टोरी नहीं हटाई, क्योंकि यह सच था और कोर्ट में भी साबित हुआ। कोर्ट ने स्टोरी पब्लिश करने की इजाजत दी। अडानी के खिलाफ ऐसे सैकड़ों इल्जाम हैं। सरकार जांच एजेंसियों को अपनी जेब में रखकर कह रही है सबूत लाओ, जबकि अगर जांच होने दी जाए तो सबूत मिल ही जाएंगे। मुल्क की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को दांव पर लगाकर लाखों करोड़ों के काले कारोबार की जांच से सरकार ना जाने क्यों डरी हुई है, जबकि अडानी ग्रुप पर साल 2014 के बाद से हो रही सरकारी मेहरबानियों की जांच करी जानी चाहिए। दोस्तों, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए तो सबसे पहला बिल लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया। डेवलपमेंट के नाम पर यह बिल लाया गया और यह बिल पूरी तरह से पूंजीपतियों के फायदे में था। मजहब, धर्म वगैरह के नाम पर जैसे लोग ठगे जाते हैं, वैसे ही डेवलपमेंट के नाम पर
चहेते पूंजीपतियों की प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट का एक पोशीदा कैंपेन 2014 में सरकार बदलते ही शुरू हो गया था। हालांकि लैंड एक्विजिशन कानून पास नहीं हो पाया, पर सरकार के इरादों का पैगाम उस बिल ने दे दिया था। उस बिल के बाद और अब से 2 साल पहले लाया गया 3 कृषि कानून भी किसानों के डेवलपमेंट के नाम पर लाए गए थे, पर किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद उस कानून को तमाम संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं को ताक पर रखकर पास कराया गया था। सरकार को मजबूरी में रद्द करना पड़ा इस बिल को, चाहे 2014 का भूमि अधिग्रहण कानून हो या 2021 में 3 कृषि कानून। दोनों ही में सरकार की प्रायोरिटीज में पूंजीपति थे, ना कि आम जनता। सियासी तमाशेबाजी के हालात ये रहे कि ब्लैक मनी, करप्शन, ट्रांसपेरेंसी और डेवलपमेंट के गुजरात मॉडल के नाम पर आई मोदी सरकार ने ना तो काले धन को रोकने या विदेशों से वापस लाने, ना ही सिस्टम में करप्शन को कम करने और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने, जिसका वादा नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव के पहले अपनी हर मीटिंग में किया था, उन मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई करनी तो दूर की बात रही, बल्कि इन पॉइंट से रिलेटेड जो कानून मौजूद थे उन्हें भी कमजोर बना दिया गया। और करप्शन रोकने का एक और आसान सा रास्ता यह निकाल लिया कि करप्शन के इल्जामों की कोई जांच ही ना करी जाए। अब तो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट भी कम ही देखने को मिलती है। मुल्क के सारे हवाई अड्डों को पीपीपी मॉडल के तहत प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप दिए जाने की एक स्कीम सरकार के तरफ से 2018 में लाई जाती है। इसके तहत देश के 6 हवाई अड्डों को प्राइवेट सेक्टर्स को सौंपने के लिए 2019 में इनवाइट किया जाता है और अडानी ग्रुप को ये हवाई अड्डे मिल जाते हैं। हालांकि अडानी ग्रुप की बोली को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग ने अपना ऑब्जेक्शन भी जताया था, पर अडानी ग्रुप की तरफ से सभी 6 हवाई अड्डों के लिए बोली लगाने से पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के वो ऑब्जेक्शंस खारिज कर दिए गए थे। सिर्फ 2 साल से भी कम वक्त में अडानी ग्रुप हैंडल करे गए हवाई अड्डों की तादाद के मामले में भारत का सबसे बड़ा पर्सनल डेवलपर बन गया है और पैसेंजर ट्रैफिक के मामले में यह दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कंट्रोलर हो गया है। डेवलपमेंट का यह अनोखा एग्जाम्पल है। क्या भला किसी हाई लेवल पॉलिटिकल रिलेशन की मेहरबानी के बिना ऐसा चमत्कार मुमकिन हो सकता था? इंडियन एक्सप्रेस ने तब एक डिटेल रिपोर्ट अडानी को हवाई अड्डे सौंपने के बारे में छापी थी। यह रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर अभी भी मौजूद है। उसमें लिखा है कि 2019 में हवाई अड्डे की बोली से जुड़े मुद्दे पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग के तरफ से उठाए गए ऑब्जेक्शंस को अहमदाबाद बेस्ड अडानी ग्रुप को 6 मेन हवाई अड्डों को क्लीन स्वीप करने की परमिशन देने के लिए खारिज कर दिया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ही सरकार के पार्ट्स हैं और उनकी ऑब्जेक्शंस को एक ही झटके में खारिज कर देना और कुछ पैगाम दे ना दे, पर यह साबित जरूर करता है कि अडानी ग्रुप की पकड़ सरकार में टॉप तक बहुत गहरी है। देश के कुल 6 हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलियां लगवाने से पहले सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंटल चर्चाओं के दौरान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना एक बेहद अहम टिप्पणी में यह कहा था कि एक ही ग्रुप को 2 से ज्यादा हवाई अड्डों को नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मकसद किसी भी तरह की मोनोपोली पर कंट्रोल रखना था। सारे हवाई अड्डे किसी एक शख्स की कंपनी को नहीं सौंपे जाने चाहिए थे। साथ ही नीति आयोग ने इस मुद्दे पर एक अलग किस्म की फिक्र भी जताई थी कि तकनीकी कैपेबिलिटी की कमी वाली कंपनीज प्रोजेक्ट को अपने कम एक्सपीरियंस के चलते खतरे में डाल सकती हैं और वो फायदे के लालच में हवाई अड्डों पर मुहैया कराए जाने वाले पैसेंजर्स और दूसरी सर्विसेज की क्वालिटी से समझौता भी कर सकती है। नीति आयोग के ऑब्जेक्शंस भी ठीक थे कि जिस ग्रुप को हवाई अड्डा ऑपरेट करने का कोई तजुर्बा नहीं था, उसे एक साथ ही सभी हवाई अड्डों को सौंप देना एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के नजरिए से बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पर सरकार की तरफ से गठित करी गई ऑफिसर्स की समिति की राय के बेस पर
सरकार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों की इन बेहद अहम ऑब्जेक्शंस को दरकिनार करते हुए सारे हवाई अड्डे अडानी ग्रुप को सौंप दिए। इस तरह अडानी ग्रुप के इंफ्रा ग्रुप अडानी एंटरप्राइजेज ने फरवरी 2019 में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI की तरफ से सभी 6 हवाई अड्डों को ऑपरेट करने के लिए खोली गई फाइनेंशियल टेंडर को जीत लिया था। हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को 50 साल के लिए सौंपा गया है। अडानी ग्रुप की तरफ से इन 6 बोलियों में से हर एक में अपने कॉम्पिटिटर GMR ग्रुप, ज्यूरिक एयरपोर्ट और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जैसे एक्सपीरियंस कंपनियों को दरकिनार करके ये टेंडर हासिल किया है। अडानी ग्रुप ने साल 2018 के अगस्त में मुंबई बेस देश के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे को कंट्रोल में लेने के लिए एक और सौदे पर सिग्नेचर किया था, जिसे AAI ने 12 जनवरी 2019 को एक्विजिशन की मंजूरी दे दी थी। इस वक्त अडानी ग्रुप की तरफ से कुल 7 हवाई अड्डे ऑपरेट किए जा रहे हैं और हवाई अड्डों की तादाद के मामले में ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा निजी हवाई अड्डा ऑपरेटर बन गया है और 2 साल से भी कम वक्त में अडानी ग्रुप ने काम कर लिया है। दोस्तों, सरकारी मेहरबानियों का खात्मा यही नहीं है। अगर संजीदगी से रिसर्च किया जाए तो साल दर साल ऐसी सरकारी मेहरबानियां अडानी ग्रुप पर होती ही रहती हैं और आज भी वो कम नहीं हुई हैं, बल्कि अब तो वो और बेशरम तरीके से हो रही हैं। सरकार ने अब तक 7 एयरपोर्ट्स तो अडानी ग्रुप को सौंप ही दिए हैं, पर अभी सरकार के इस मॉडल के मुताबिक तकरीबन 12-13 एयरपोर्ट्स और प्राइवेट सेक्टर्स को सौंपे जाने हैं। ये नीलामी अगले 6 महीने में होनी है, लेकिन इस वक्त अडानी ग्रुप पर मुश्किलों के जो बादल गहराए हुए हैं, उन्हें देखते हुए इन हवाई अड्डों की नीलामी पोस्टपोन करके डेट आगे बढ़ा दी जा सकती है। जानकारों के मुताबिक सरकार इन हवाई अड्डों को भी अडानी ग्रुप को ही देना चाहती है, पर अडानी घोटाले पर चल रहे कोहराम के चलते सरकार फिलहाल अडानी के साइड में खड़ी नहीं दिखना चाहती है। अडानी ग्रुप के बॉन्ड और शेयरों पर भी इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसियों की तरफ से ऑपोजिट एनालिसिस के चलते जो मुश्किलें आई हैं, सरकार इसके दूर होने तक का इंतजार कर सकती है। अडानी को अब भी SBI समेत सरकारी बैंकों का सपोर्ट हासिल है। अखबारों के मुताबिक SBI और कुछ दूसरे बैंकों की तरफ से कर्ज कुल $9 बिलियन यानी 75,000 करोड़ का है। इसमें से 7.5% की राशि दी जा चुकी है, पर अभी भी अडानी ग्रुप को 1.5% राशि दी जा सकती है। अडानी को अब भी सरकार का पूरा सपोर्ट, सहयोग और सरकारी मेहरबानियां हासिल हैं, पर हिंडनबर्ग खुलासे के चलते आए क्राइसिस और देश में हो रहे विरोध की वजहों से फिलहाल मोदी सरकार बाकी की एयरपोर्ट्स की नीलामी को टाल सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।